हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुरेश कुमार शर्मा। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल पर। अक्सर लोग अपने आने वाले फ्यूचर को लेकर चिंतित रहते हैं, इसीलिए वो इन्वेस्टमेंट के जरिए अपने आने वाले भविष्य को सुरक्षित करने के लिए प्लानिंग भी करते हैं। ऐसे में उन लोगों को तब परेशानी का सामना करना पड़ जाता है जब वो गलत जगह पर इन्वेस्टमेंट यानी कि निवेश कर देते हैं। इसीलिए यदि आप भी अपने आने वाले भविष्य को सुरक्षित करने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एन्युटी डिपॉजिट स्कीम के बारे में। ये एसबीआई द्वारा चलाई गई एक बहुत ही बेहतरीन स्कीम है। इस स्कीम के अंदर यदि आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप अपने फ्यूचर को सुरक्षित कर सकते हैं। आप इस स्कीम के अंदर इन्वेस्टमेंट कर कर हर महीने 10,000 रुपये तक की पेंशन भी पा सकते हैं। तो आइए जानते हैं एसबीआई के एन्युटी डिपॉजिट स्कीम के फीचर्स के बारे में कि इसके अंदर आपको क्या क्या फीचर्स मिल जाते हैं, इसमें एलिजिबिलिटी क्या है और इसकी टर्म्स एंड कंडीशंस क्या हैं। हम डिटेल्स के साथ आपको इस वीडियो के अंदर एसबीआई की एन्युटी डिपॉजिट स्कीम के बारे में बताने वाले हैं और साथ ही जानेंगे कि एसबीआई की एन्युटी डिपॉजिट स्कीम और फिक्स डिपॉजिट में क्या फ़र्क होता है। सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि फिक्स डिपॉजिट और एसबीआई की इस एन्युटी डिपॉजिट स्कीम में क्या फ़र्क है। तो फिक्स डिपॉजिट में आप एक बार अपना पैसा लगाकर उसे 3 साल, 5 साल या फिर 10 साल के लिए छोड़ देते हैं। इतने समय के बाद आपका पैसा विद इंटरेस्ट के साथ आपको 3 साल, 5 साल या 10 साल के बाद इकट्ठा वापस कर दिया जाता है। ये तो होता है फिक्स डिपॉजिट के अंदर। लेकिन अगर आपके पास मान लीजिए 50,000 रुपये हैं, 1 लाख रुपये हैं या फिर 5 लाख रुपये हैं, आप उसे एसबीआई की एन्युटी डिपॉजिट स्कीम के अंदर निवेश कर देते हैं तो आपने मान लीजिए आज 50,000 रुपये या 1 लाख रुपये एसबीआई की इस स्कीम के अंदर निवेश किए तो अगले महीने से आपको एक प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट जितना बनेगा, जो पैसा आपने जमा किया होगा इस स्कीम के अंदर, उस पैसे को मिलाकर आपको हर महीने एक रकम दे दी जाएगी। यहाँ आप एसबीआई की एन्युटी डिपॉजिट स्कीम के बारे में एसबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर पढ़ सकते हैं। यहाँ पर फीचर्स, एलिजिबिलिटी और टर्म्स एंड कंडीशंस के बारे में डिटेल के साथ बताया हुआ है, जिसके बारे में हम आपको इस वीडियो के अंदर स्टेप बाय स्टेप समझा देते हैं। तो यहाँ पर इसका जो पहला फीचर है, इस फीचर के अंदर ही आपको बताया गया है कि आपको इस स्कीम के अंदर एक इकट्ठा राशि जमा करनी है। उसके बाद आपको उस राशि का एक प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट मिलाकर एक रकम आपको हर महीने किस्तों के तौर पर दी जाएगी। एसबीआई की इस स्कीम में आप 36 महीने यानी कि 3 साल, 60 महीने यानी कि 5 साल, 84 महीने यानी कि 7 साल या फिर 120 महीने यानी कि 10 साल तक की समय सीमा तक के लिए निवेश कर सकते हैं। अगर बात करें इस स्कीम के अगले फीचर की तो ये फीचर एक बहुत ही बेहतरीन फीचर है। इसके अंदर आपको बताया गया है कि अगर आप एसबीआई की इस स्कीम के अंदर निवेश करना चाहते हैं तो आप एसबीआई की किसी भी छोटी से छोटी ब्रांच के अंदर भी इस स्कीम में पैसा निवेश कर सकते हैं। आपको ये एसबीआई की किसी भी ब्रांच के अंदर सुविधा मिल जाती है। अब बात करते हैं इसके अगले 2 फीचर की। ये दोनों फीचर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यहाँ पर आपको बताया गया है कि यदि आप इस स्कीम के अंदर अपना निवेश करना चाहते हैं तो आपको कम से कम इसमें 25,000 रुपये जमा करने होंगे। यानी कि आपको इतनी रकम इसमें जमा करनी होगी कि आपको महीने का कम से कम 1,000 रुपये मिल सके और 25,000 रुपये से ऊपर आप जितना चाहे उतना पैसा इसमें निवेश कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगले फीचर में आपको बताया गया है कि इसका इंटरेस्ट रेट जो होगा वो इसकी जो जमा राशि होगी उसका जो इंटरेस्ट रेट उस समय चल रहा होगा, मान लीजिए आज से 2 महीने बाद, 4 महीने बाद आप इस वीडियो को देख रहे हैं, उस समय अगर आप इस स्कीम में पैसा निवेश करते हैं तो उस वक्त जो इंटरेस्ट रेट चल रहा होगा उस इंटरेस्ट रेट के हिसाब से आपको हर महीने रकम मिलेगी। इसके अगले फीचर की बात करें तो इसके अंदर आपको बताया गया है कि यदि आप एसबीआई की किसी भी ब्रांच के अंदर काम करते हैं, आप एसबीआई के कर्मचारी हैं या फिर आप पहले कभी एसबीआई के कर्मचारी रह चुके हैं तो आप इस स्कीम में निवेश करते हैं तो आपको इस स्कीम में
और जो निवेश करने वाले लोग हैं उनके मुकाबले 1% ज़्यादा ब्याज दिया जाएगा। और यदि आप एक वरिष्ठ नागरिक हैं तो आपको 0.5% ब्याज ज़्यादा इस स्कीम के अंदर निवेश करने पर दिया जाएगा। यहाँ अगले फीचर में आपको बताया गया है कि यदि आप इस स्कीम के अंदर पैसा निवेश करते हैं तो आप जिस महीने इस स्कीम में पैसा निवेश करेंगे उसके अगले महीने से आपको आपकी जो आपने इसमें जमा किया होगा पैसा उस पर इंटरेस्ट लगाकर और एक प्रिंसिपल अमाउंट उसके साथ मिलाकर आपको रकम अगले महीने से मिलना शुरू हो जाएगी। यदि किसी महीने में वो तारीख नहीं आती है, जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर बताया गया है कि 29 तारीख किसी महीने में नहीं आती है, 30 तारीख नहीं आती है या 31 तारीख अगर किसी महीने में नहीं आती है तो आपको जो भुगतान किया जाएगा वो अगले महीने की पहली तारीख को किया जाएगा। यहाँ पर नेक्स्ट फीचर में आपको बताया गया है कि आपको जो भुगतान किया जाएगा वो आपकी जो सेविंग अकाउंट होगा या फिर आपका कोई करंट अकाउंट होगा एसबीआई का तो उसके अंदर वो पैसा जमा किया जाएगा। यदि आप किसी को नॉमिनी इस स्कीम के अंदर रखना चाहते हैं कि आपके बाद आपने जितना भी पैसा इस स्कीम के अंदर जमा किया है वो पैसा आपके नॉमिनी को आपके बाद दे दिया जाए तो आप नॉमिनी का भी नाम इस स्कीम के अंदर ऐड कर सकते हैं। आपके बाद आपकी जमा की गई जितनी भी राशि है वो आपके द्वारा ऐड किए गए नॉमिनी को दे दी जाएगी। इस स्कीम का जो अगला फीचर है ये भी एक बेहतरीन फीचर है, यानी कि आपने इसके अंदर पैसा जो निवेश किया है, आपने चाहे 50,000 रुपये निवेश किया, 25,000 किया, 1 लाख किया या 5 लाख किया, आपने जितना भी पैसा निवेश किया है आपको उस पैसे में से कुछ पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो आप उसमें जमा की गई राशि का 75% तक का पैसा लोन के तौर पर ले सकते हैं। यानी लोन की भी सुविधा आपको इस स्कीम के अंदर मिल जाती है। आपको यहाँ पर ये याद रखना है कि यदि आपने इस स्कीम में पैसा जो निवेश किया है उस पर आप लोन लेते हैं तो आपका जो बचा हुआ पैसा होगा इस स्कीम के अंदर उसका आपको रकम नहीं दी जाएगी। उसके बाद आपने जो लोन लिया हुआ है उस लोन का जो पैसा है उसको चुकाने के लिए हर महीने की रकम उसमें जमा होती जाएगी तब तक जब तक कि आपने जितना भी लोन लिया है वो लोन समाप्त नहीं हो जाता है। एसबीआई की एन्युटी डिपॉजिट स्कीम लेने के बाद आपको एक यूनिवर्सल पासबुक भी जारी कर दी जाएगी। आप एसबीआई की किसी भी ब्रांच में अपनी इस स्कीम को ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो ये फैसिलिटी भी आपको इसके अंदर मिल जाती है। आपको यहाँ पर यह भी बता दें कि जो आपकी एन्युटी का भुगतान होगा वो टीडीएस काट कर आपके सेविंग अकाउंट या फिर एसबीआई के करंट अकाउंट में कर दिया जाता है। आपको यहाँ पर यह भी बता दें कि एसबीआई के सेविंग अकाउंट से ज़्यादा रिटर्न आपको एसबीआई की एन्युटी डिपॉजिट स्कीम में मिलता है। यानी आपने एसबीआई के सेविंग अकाउंट में पैसा रखा हुआ है तो आपको वो पैसा ज़्यादा रिटर्न हासिल करना चाहते हैं उससे तो आपको एसबीआई की एन्युटी डिपॉजिट स्कीम में उस पैसे को निवेश करना चाहिए। अगर बात करें इस स्कीम की एलिजिबिलिटी की तो इसके अंदर कोई भी भारतीय निवासी इन्वेस्टमेंट कर सकता है। अब इसके लिए ये भी ज़रूरी नहीं है कि आपकी उम्र इस स्कीम में पैसा निवेश करने की 18 साल से ऊपर होनी चाहिए। यदि आपकी उम्र 18 साल से कम है तब भी आप इस स्कीम के अंदर निवेश कर सकते हैं। अब चलते चलते आपको इस स्कीम की नियम और शर्तें भी बता देते हैं। इस स्कीम में निवेश करने के बाद यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो इस स्कीम को बंद करने की भी सुविधा मिलती है और 15 लाख रुपए तक की जमा की गई राशि के लिए भी समय पूर्व भुगतान की अनुमति है। साथ ही यहाँ पर बताया गया है कि पूर्व चुकौती पर दंड मियादी जमा पर लागू दर पर वसूल किया जाएगा। अब आप में से कुछ लोगों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि हमारे पास एसबीआई की एन्युटी डिपॉजिट स्कीम के अंदर लगाने के लिए इकट्ठा पैसा नहीं है तो हमें क्या करना चाहिए। तो ऐसे में आपके पास अगर इकट्ठा पैसा नहीं है तो आप आरडी में हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा निवेश कर पैसा जमा कर सकते हैं। आरडी में छोटी छोटी सेविंग के जरिए रकम को इकट्ठा किया जाता है और फिर उस पर जो पैसा आपने जमा किया हुआ है उसके साथ इंटरेस्ट मिलाकर आपको सारा पैसा इकट्ठा रिटर्न कर दिया जाता है। और यदि आपके पास 25,000, 50,000, 1 लाख या 5 लाख रुपए
इकट्ठा है उसे आप लगाना चाहते हैं सुरक्षित जगह पर, तो आप SBI की एन्युटी डिपॉजिट स्कीम में पैसा निवेश कर सकते हैं। SBI की एन्युटी डिपॉजिट स्कीम के बारे में बाकी सारी डिटेल्स जानने के लिए आप SBI की किसी भी नज़दीकी ब्रांच में जाकर सारी जानकारी हासिल कर सकते हैं। आई होप फ्रेंड ये वीडियो आपके लिए ज़रूर हेल्पफुल रहा होगा। यदि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पर। और बैंकिंग से रिलेटेड और ज़्यादा बेहतरीन वीडियोस के लिए आप हमारी बैंकिंग के प्लेलिस्ट जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था तो नीचे लाल वाले सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बराबर में बेल का आइकॉन है उसे भी जरूर प्रेस करें ताकि जब भी इस चैनल पर कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। यदि आपने चैनल सब्सक्राइब किया हुआ तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं आपसे ऐसी किसी बेहतरीन जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।